बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्कूल वजीफ़ा खिदमत कार्ड के हवाले से। जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है, एक वसीला तलीम प्रोग्राम है, एक ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है। तो हम आज बात जो करते हैं वो सिर्फ ज़ेवर तलीम प्रोग्राम के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त जो वसीला तलीम प्रोग्राम है वो भी वजीफ़ा दे रहा है। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं उनके बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या पैफ के स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चियाँ और बच्चे छोटे बड़े सबको गवर्नमेंट वजीफ़ा दे रही है। लेकिन ये जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है ये सिर्फ 6ठी से 10वीं तक सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए है, और जो वसीला तलीम प्रोग्राम है वो लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी, और प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों के लिए। लेकिन ज़ेवर तलीम प्रोग्राम ख़ासकर उन लड़कियों के लिए है जो मिडिल क्लास के या गरीब ख़ानदान के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, ये उनके लिए है सिर्फ। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये तकरीबन जो प्रोग्राम शुरू किया था 2015-16 में शुरू किया था, जब इसके जो वज़ीर आला थे मियाँ शहबाज शरीफ, तो उन्होंने ये प्रोग्राम खिदमत कार्ड जारी किया। इस हवाले से जितनी भी जो बच्चियाँ हैं 6ठी से 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी उनकी रजिस्ट्रेशन की गई और उनको सिम दी गई। उनके वालिद या वालदा को किसी एक में से और एटीएम कार्ड जारी किए। जो एटीएम से कार्ड से भी पैसे निकलते थे, सिम पे से भी ले सकते थे। लेकिन उसके वक्त गुजरने के बाद सिस्टम चेंज होता गया, क्योंकि इसका जो मेन बैंक है वो दी बैंक ऑफ पंजाब है। लेकिन इसमें पार्टनर बैंक भी काम करते हैं, जिस तरह पहले जोंग था, फिर उसके बाद जेएस बैंक आ गया, फिर एचबीएल आ गया, अब यूबीएल और बैंक अल्फा का अल्फ़ा पे है और यूबीएल का ओमनी। तो इस हवाले से पेमेंट अब वो दे रहे हैं। तो बैंक चेंज होने की सूरत में सिस्टम भी चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो इस हवाले से आप पेमेंट बायोमेट्रिक जो है वो ज़्यादातर बायोमेट्रिक ही मिलती है, वो एटीएम में ज़्यादा एक्सपायर हो गए हैं। जो एहसास पंजाब के जब पीटीए के दौर में जो कार्ड बने थे वजीफ़ा के, एहसास पंजाब कार्ड, सिर्फ उनकी पेमेंट विद रा एटीएम से होती है। बाकी जो तकरीबन कार्ड बने थे एटीएम, उनकी सब की पेमेंट जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, जो हैं उनकी भी पेमेंट नहीं निकलती। तो इस हवाले से जो अहमद बुजुर्ग हैं या हम कदम प्रोग्राम है उनकी पेमेंट विदड्रा हो रही है एटीएम से, लेकिन जो हम कदम प्रोग्राम है वो भी कार्डलेस है। और जो स्कूल वजीफ़ा का पेमेंट अब जो नई रजिस्ट्रेशन हो रही है वो भी कार्डलेस है। मसलन एटीएम कार्ड तो है ही नहीं, आपकी बायोमेट्रिक ही पेमेंट मिलेगी। तो जो स्कूल वजीफ़ा खिदमत कार्ड की है ज़ेवर तलीम प्रोग्राम की पेमेंट वो आई हुई है। ज़्यादातर जो रेगुलर पेमेंट जिनकी आ रही है उनका 3000 है, तो जिनकी पेमेंट रुकी हुई या अकाउंट ब्लॉक थे उनके उनसे ज़्यादा भी हैं, 15,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। तो इस हवाले से उनकी मुख्तलिफ पेमेंट है। जिनकी एक से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके हवाले से पेमेंट उनकी मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन वो लड़कियां जिनके वालिद के नाम अकाउंट था वो मुल्क से बाहर चला गया या उनकी डेथ हो गई थी खुदा न खास्ता, तो वो अकाउंट अब जो है वो कन्वर्ट करवाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना था। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है इस सिस्टम को अपडेट कर रही है कि जो एजेंट सिस्टम है वहाँ से वो अपडेट करवाएं। तो फ़िलहाल तो पहले पंजाब बैंक से ही हो रहे हैं। इसके अलावा 25 तारीख जो 25 मई है उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन जो होगी वो लड़कियाँ जिनको पहले वजीफ़ा नहीं मिलता वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो अब जो नई रजिस्ट्रेशन है उसका तरीक़ेकार बिल्कुल आसान है कि आपने मतलब बच्ची का जो सरबराह है, वालिद है या वालदा है, दोनों में से एक, बल्कि वालिद के नाम ही अकाउंट गया है, आपने अपने जो हेडमिस्टर है स्कूल से वहाँ से आपने अपना लिस्ट में नाम चेक करना है कि मेरे वालदा के नाम अकाउंट बनेगा या वालिद के। तो जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा या मोबाइल नंबर, तो वही मोबाइल नंबर अगर पहले से लिखा हुआ है तो वही मोबाइल नंबर आपने बताना है। अगर नहीं है तो कोई मसला, जो आपके वालिद या वालदा के नाम कोई मोबाइल सिम है वहाँ वही आप देंगे। तो इस तरह आप जब वो आपको स्कूल से स्लिप मिलेगी आपने एजेंट के पास आना है जो ये पैसे देते हैं खिदमत कार्ड के ज़ेवर तलीम प्रोग्राम के, वहाँ से उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन आपकी बायोमेट्रिक होगी। जो मोबाइल नंबर है वो देंगे, उसके बाद थंब लगेगा, ओटीपी जो है वो आपकी सिम पर जाएगा, वो बताएंगे, फिर थंब लगेगा। उसके बाद जब बायोमेट्रिक सक्सेसफुली का मैसेज आपको 82 स्टार से आपके मोबाइल पर चला जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अकाउंट ओपन होने के तकरीबन 3 मंथ बाद आपकी जो पेमेंट आपके अकाउंट में पहली दफ़ा 6,000 या 12,000 आ सकती है, तो आपको ये 82 स्टार से मैसेज भी आएगा। तो जब मैसेज आएगा तो फिर उसी तरह आपने वो सिम और शनाख्ती कार्ड आपने लेकर आना जिसके नाम अकाउंट है, उसी तरह उनका थंब लगेगा और उनकी पेमेंट मिल जाएगी।
अब जो पेमेंट है वो आपने बैंक का अल्फला के अल्फ़ा पे पर जाना है या यूबीएल ओमनी। तो ज़्यादा सिस्टम जो है वो चल रहा है वो यूबीएल ओमनी का ही है, वहाँ से आप अपनी पेमेंट विथड्रॉ करा सकते हैं। जो कनेक्ट बाय एचबीएल है, जो पहले बैंक था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आपने अब सिर्फ यूबीएल ओमनी पर जाना है या अल्फ़ा पे पर, कहीं भी आपका एजेंट या आपके करीबी शहर में है जो एहसास अखबार के पैसे देते हैं, पहले उनके पास ये सहूलत हर एक एजेंट के पास मौजूद थी, तो अब मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस हवाले से आपने लोकेशन मालूम करके वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर आपकी पेमेंट आ चुकी है तो आप अपनी पेमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन जिनके अकाउंट ब्लॉक हैं पहले से, स्कूल वो छोड़ गई हैं या कोई ऐसा मसला उनको पेमेंट नहीं मिली, स्कूल में पढ़ती थी 9th 10th में कार्ड बना, 1-2 दफ़ा पेमेंट मिली, उसके बाद पेमेंट नहीं मिली, तो आपने वो जो सिस्टम है या अकाउंट है 25 मई के बाद आपने चेक करवाना है उसको। दोबारा से गवर्नमेंट रीओपन कर रही है, तो जिनकी पूरी पेमेंट उनको नहीं मिली उनको दोबारा से पेमेंट को दी जाएगी।